जान जब तक फिदा नहीं होती। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसना तो आपको भी चाहिए। हम भी तो घर ही जा रहे हैं ना। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम कहीं मुझे और तो नहीं लेकर जा रहे। ऐसा वैसा ताल्लुक होता तो शायद मैं सोचता भी। बाइक रोको अभी के अभी। रोको। मैडम रुकिए, खतरा अभी तक टला नहीं है। सच सच बताओ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अगर वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते तो बात को दूसरा रंग दे सकते थे, जो कि मैं और आप दोनों नहीं चाहते। देखिए, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बेजाद साहब के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप उनसे सिंसियर नहीं हैं। सिंसियर नहीं हूँ। सर मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हूँ। जवार से ऐसी तो उम्मीद नहीं है। अगर आफ्ताब की बात सच निकले तो पहले जवार से मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात का ख्याल रखना। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। अबे वो जा रही है बाइक पे पारस बीवी। उसने हेलमेट पहनी भी थी। हाँ, पारस बीवी कंफर्म है। साईं, पारस बीवी नजर आ गई हैं। जवार के साथ है ना, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पीछा करो उन लोगों का जल्दी। मैं आप लोग को कह रहा था ना मामू। क्या हो गया आफ्ताब? पारस उसी नमक हराम के साथ है वो। किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ, किसके पास है? जवार के पास? उस आस्तीन के सांप के अलावा मेरे बंदों ने उसे ढूंढ लिया है कि उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए मामू जान अपने बंदों को उसके पीछे लगा के रखा हुआ था। देखिएगा आप, बहुत बुरा हाल करूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। पारस और वो आस्तीन का सांप दोनों वो जा रहे हैं, वो देख। जवार, मुझे लगता है कोई हमें चेस कर रहा है। हाँ, वो गाड़ी कब से हमारे पीछे आ रही है। जहाँ जहाँ हम टर्न ले रहे हैं वहीं ले रही है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उन्हें नोट किया है। नहीं, मैं नहीं पहचानती उन्हें। गाड़ी में कुछ लोग हैं। गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। आई एम श्योर वो हमारे ही पीछे हैं। मैं बाइक तेज कर रहा हूँ, संभल के बैठे। स्पीड बढ़ा। यार उसको पता तो नहीं चल गया कि तूने नोट किया? उसने बाइक की स्पीड बढ़ा ली। एक तो ये पुलिस वाला है और ऊपर से बॉडी बिल्डर भी। पीछे लगा, स्पीड से चला। मजबूती से पकड़ेगा, मैं ब्रेक लगाने लगा। यार ये बड़ा ही होशियार आदमी है। मैं तो यहीं से गाड़ी मोड़ रहा हूँ। ये यकीनन आपके कजन के गुंडे हैं। जी साईं, अंदर नहीं है। निकल गए वो लोग। इसका मतलब है कि एक काम करो और मेरी कॉल का वेट करना। इस दफा ना अपना दिमाग खोलकर काम करना, समझे? ठीक है साईं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जव्वार परेश को उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में जव्वार को एहसास होता है कि कुछ गुंडे अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ देता है और सुनसान रास्ते पर सड़क किनारे बने एक छोटे से होटल और रेस्ट पॉइंट पर गाड़ी रोक देता है। परेश हैरानी से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? क्या तुम सच में मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हो या तुम्हारे मन में कुछ और है? जव्वार शांत स्वर में जवाब देता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने ही जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। अगर हम अभी सीधे आगे बढ़े तो वे हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए कुछ देर यहीं रुकते हैं ताकि उन्हें चकमा दे सकें। जब हमें यकीन हो जाएगा कि वे लोग चले गए हैं, तब हम सुरक्षित तरीके से तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे। जव्वार की बात सुनकर परेश थोड़ी शांत हो जाती है। दोनों कुछ देर उसी होटल में रुकते हैं।
सफ़र की थकान दूर करने के लिए वे खाना मंगवाते हैं। खाना खाते हुए दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी होती है। इसी दौरान परिश पहली बार महसूस करती है कि जव्वार हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है और उसकी सुरक्षा उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी ओर उनका पीछा करने वाले गुंडे उन्हें लगातार ढूंढते रहते हैं, लेकिन जव्वार की समझदारी और सूझबूझ के कारण उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जव्वार बाहर का माहौल देखता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि फ़िलहाल खतरा टल चुका है, तब वह परिश से कहता है, अब चलो, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। हमें जल्दी और सुरक्षित तरीके से तुम्हारे घर पहुंचना होगा। जव्वार होटल के बाहर निकलकर चारों तरफ गहरी नज़र दौड़ाता है। सड़क लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक कोई संदिग्ध गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और आसपास का इलाका एक बार फिर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन सतर्कता अब भी साफ झलक रही थी। वह वापस होटल के अंदर आया। परिश उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। क्या अब सब ठीक है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। जव्वार ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वे लोग कहीं दूर से हमारी निगरानी कर रहे हों, इसलिए रास्ता भी बदलेंगे और ज़्यादा देर कहीं नहीं रुकेंगे। परिश बिना कोई सवाल किए उठ खड़ी हुई। अब उसे जव्वार की बातों पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा होने लगा था। दोनों होटल से बाहर आए। रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। जव्वार ने गाड़ी स्टार्ट की और मुख्य सड़क की बजाय एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दी। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। केवल गाड़ी के इंजन की आवाज़ और बाहर चलती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार परिश ने चुप्पी तोड़ी। जव्वार, एक बात पूछूं? पूछो। तुम हर वक्त इतने शांत कैसे रहते हो? इतनी मुश्किल हालत में भी तुम्हारे चेहरे पर घबराहट नहीं दिखती। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे कुछ सोच भी नहीं पाता। जव्वार हल्का सा मुस्कुराया। डर मुझे भी लगता है परिश। फ़र्क बस इतना है कि अगर डर को अपने ऊपर हावी होने दूं तो सामने वाले की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे वक्त पर दिमाग से काम लेना पड़ता है, दिल से नहीं। उसकी यह बात सुनकर परिश कुछ पल तक उसे देखती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जव्वार सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद जिम्मेदार इंसान भी है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक जव्वार की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई। पीछे से तेज रफ्तार में आती एक काली एसयूवी बार उनकी गाड़ी के करीब आने की कोशिश कर रही थी। जव्वार का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? परिश ने घबराकर पूछा। शायद वही लोग फिर हमारे पीछे आ गए हैं। यह सुनते ही परिश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या करेंगे? जव्वार ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। घबराना मत, जब तक मैं साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। काली एसयूवी अब बिल्कुल उनके पीछे आ चुकी थी। अचानक उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी। जव्वार ने तुरंत गाड़ी को दूसरी लेन में मोड़ा। सामने एक छोटा सा पुल था, जिसके बाद सड़क दो अलग अलग दिशाओं में बौंट जाती थी। आखिरी पल में जव्वार ने तेजी से गाड़ी दाईं ओर मोड़ दी। पीछे वाली एसयूवी इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह समय पर मुड़ नहीं सकी और सीधे दूसरी सड़क पर निकल गई। जव्वार ने राहत की सांस ली। लगता है इस बार हम उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गए। परिश ने भी पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज अगर तुम साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जव्वार ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जव्वार की यह बात सुनकर परिश का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें खिड़की के बाहर कर लीं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं तेज हो चुकी थीं। करीब आधे घंटे बाद शहर की रोशनी दिखाई देने लगी। अब वे परिश के घर के करीब पहुंच चुके थे। जव्वार ने गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रोकी और आसपास का जायजा लिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया
कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तब उसने गाड़ी दोबारा आगे बढ़ाई। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी परिश के घर के सामने आकर रुक गई। परिश ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी लंबे और खतरनाक सफ़र से सुरक्षित लौट आई हो। वह गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने पलटकर जव्वार की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मैम। उसने पलटकर जव्वार की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरा भरोसा भी जीत लिया। मैं शायद कभी तुम्हारा यह एहसान नहीं भूल पाऊंगी। जव्वार हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो बस अपना ख्याल रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। परिश मुस्कुराई। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि होटल में जव्वार और परिश चुपचाप बैठे होते हैं। जव्वार अपनी चाय का कप अभी मेज़ पर रखता ही है कि अचानक आफ्ताब के वही गुंडे होटल के अंदर घुस आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफर दिखाई दे रहा होता है। वे सीधे जव्वार के पास पहुंचते हैं, उस पर बंदूक तान देते हैं और सख्ती से कहते हैं, ज़रा भी हिलने की कोशिश मत करना, अगर कोई चालाकी की तो यहीं गोली मार देंगे। होटल में बैठे सभी लोग डर के मारे अपनी अपनी जगह पर खामोश हो जाते हैं। जव्वार समझ जाता है कि इस समय लड़ना ठीक नहीं होगा। वह गहरी सांस लेकर बिना कुछ कहे शांत बैठा रहता है। दूसरी तरफ परिश का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन डर के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। गुंडे जव्वार को कुर्सी से उठाते हैं, उसके दोनों हाथ पीछे बांध देते हैं और उसे ज़बरदस्ती होटल से बाहर ले जाते हैं। परिश उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडा उसका हाथ पकड़कर उसे भी घसीटते हुए गाड़ी तक ले आता है। दोनों को गाड़ी में बैठाकर तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते भर परिश बार जव्वार की तरफ देखती रहती है। जव्वार उसे आंखों ही आंखों में हिम्मत देता है, जैसे कह रहा हो कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में बने आफ्ताब के डेरे पर पहुंचती है। चारों तरफ हथियारबंद गुंडे खड़े होते हैं। गुंडे जव्वार और परिश को नीचे उतारते हैं और आफ्ताब के सामने ले जाते हैं। एक गुंडा मुस्कुराते हुए कहता है, ये लो, जिसने परिश को भगाया था हम उसे पकड़ लाए हैं। आफ्ताब कुर्सी पर बैठा हुआ घमंड से मुस्कुराता है। वह धीरे धीरे जव्वार के पास आता है और कहता है, बहुत बहादुर बन रहा था ना, अब देख आज तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना सुनते ही गुंडे जव्वार के हाथ खोल देते हैं ताकि आफ्ताब उसे अपने सामने बेइज्जत कर सके। लेकिन जैसे ही रस्सी खुलती है, जव्वार बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से आफ्ताब के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना ज़बरदस्त होता है कि आफ्ताब लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। वहाँ खड़े सभी गुंडे कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। आफ्ताब गुस्से से आग बबूला होकर उठता है और चीखते हुए जव्वार पर टूट पड़ता है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी जव्वार आफ्ताब पर भारी पड़ता है तो कभी आफ्ताब जव्वार को धक्का देकर गिरा देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार मुक्के और लातें बरसाते रहते हैं। पूरा डेरा लड़ाई की आवाज़ों से गूंज उठता है। परिश डर के मारे रोने लगती है और बार बार चिल्लाती है, बस करो प्लीज़ बस करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफ़ी देर तक चली इस भयंकर लड़ाई के बाद आफ्ताब के गुंडे भी जव्वार पर हमला कर देते हैं। इतने सारे लोगों के सामने जव्वार अकेला पड़ जाता है। आखिरकार आफ्ताब भारी पड़ता है और जव्वार को बुरी तरह पीट देता है। जव्वार के चेहरे और कपड़ों पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं होती। आफ्ताब गुस्से में कहता है, अब समझ आया मुझसे टकराने का अंजाम। जव्वार दर्द में होने के बावजूद मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक सांस चल रही है मैं परिश की हिफाजत करता रहूँगा। जव्वार की यह बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वह अपने गुंडों को दोनों पर नज़र रखने का आदेश देता है। तभी अचानक उसे किसी ज़रूरी काम की खबर मिलती है और वह अपने ज़्यादातर गुंडों को साथ लेकर बाहर चला जाता है। डेरे पर केवल 2-3 गुंडे ही रह जाते हैं। यही मौका देखकर जव्वार धीरे धीरे उठता है। वह आसपास नज़र दौड़ाता है और मौका मिलते ही
एक गुंडे को धक्का देकर गिरा देता है। दूसरे गुंडे का ध्यान भटकते ही वह परेश का हाथ पकड़ लेता है। चलो, अभी नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। दोनों पूरी ताकत से वहां से दौड़ पड़ते हैं। पीछे खड़े गुंडे उन्हें देखकर शोर मचाते हैं। भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। जव्वार और परेश खेतों, झाड़ियों और सुनसान रास्तों से होते हुए लगातार भागते रहते हैं। काफ़ी देर बाद वे गुंडों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। उधर आफ्ताब जब वापस लौटता है और उसे पता चलता है कि जव्वार और परेश फिर से उसके हाथ से निकल गए हैं, तो वह गुस्से में मेज़ पर रखा सामान फेंक देता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, इस बार चाहे पूरी दुनिया छाननी पड़े, मैं दोनों को ढूंढ कर रहूँगा। अब इनका बचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ जव्वार और परेश थके हुए एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। परेश की आंखों में डर अब भी साफर दिखाई देता है, लेकिन जव्वार उसे भरोसा दिलाता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। परेश भावुक होकर उसकी तरफ देखती है। दोनों जानते हैं कि उनका असली इम्तिहान अभी बाकी है। अब देखना यह होगा, क्या जव्वार परेश को अपने घर ले जाएगा या किसी और महफूज जगह छिपाएगा? क्या आफ्ताब अपने आदमियों के साथ फिर से उनका पीछा करेगा? क्या जव्वार के परिवार को इस पूरे मामले की सच्चाई पता चल जाएगी? और क्या परेश और जव्वार की जिंदगी में कोई नया दुश्मन सामने आएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। जव्वार परेश को उसके पिता बजाज के पास सुरक्षित छोड़कर वहां से चला जाता है। उधर आफ्ताब गुस्से में अपने ठिकाने पर बैठा बड़बड़ा रहा होता है। जव्वार ने परेश को मेरे हाथों से छुड़ा लिया। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं जव्वार से इसका बदला लेकर ही रहूंगा। तभी वहां बजाज के गुंडे पहुंच जाते हैं। वे आफ्ताब को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर बजाज के सामने ले आते हैं। आफ्ताब को देखते ही बजाज गुस्से में पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आफ्ताब, मैं तुम्हें अपना भांजा मानता था। मैंने कभी तुम्हारे और अपनी बेटी के बीच कोई फर्क नहीं किया। मैं तो परेश की शादी भी तुम्हारे साथ करने वाला था। फिर तुमने मेरे भरोसे के साथ धोखा क्यों किया? बजाज आगे कहता है, पहले भी तुमने मेरी बेटी का अपहरण करवाया था और सारा इल्ज़ाम जव्वार पर डाल दिया था। उस समय मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे शक होने लगा कि शायद जव्वार बेगुनाह है। और अब मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है कि मेरी बेटी का अपहरण तुमने ही करवाया था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। अगले दृश्य में आफ्ताब बंधा हुआ खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेइज्जती दोनों साफ झलक रहे हैं। बजाज ठंडे लहजे में उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा और तुमने मेरी ही बेटी का अपहरण करवा दिया। आफ्ताब घबराहट में जवाब देता है, मैं सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आफ्ताब की बात सुनकर बजाज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, तुमने अपनी ताकत दिखाने के लिए मेरे ही घर को निशाना बनाया। यह ताकत नहीं बल्कि कायरता है। इसी बीच जव्वार और परेश कहीं दूर एक सुरक्षित जगह पर छिपे हुए हैं। परेश बेहद बेचैन दिखाई देती है। वह जव्वार से पूछती है, अब क्या होगा? क्या हम कभी? बजाज का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह आफ्ताब की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है और इसकी सज़ा इतनी आसान नहीं होगी। इतना कहकर वह अपने आदमियों को इशारा करता है, इसे यहीं बांध कर रखो। मेरी इजाज़त के बिना इसे कोई हाथ भी न लगाए और न ही इसे कहीं जाने दिया जाए। बजाज जानता था कि अगर उसने इस बार सख्त कदम नहीं उठाया तो मामला और भी बिगड़ सकता है। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि आफ्ताब को उसकी हर गलती का हिसाब देना ही होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों न हो। उधर जव्वार और परेश अब भी इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके जीवन में एक नया तूफान दस्तक देने वाला है। अब देखना यह होगा। बजाज के आदमियों ने आफ्ताब को एक कमरे में बांध तो दिया है, लेकिन क्या आफ्ताब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा? क्या वह एक बार फिर कोई नई चाल चलेगा? क्या वह दोबारा परेश का अपहरण करवाने की कोशिश करेगा या जव्वार से बदला लेने के लिए उस पर हमला करवाएगा? दूसरी ओर
क्या बजाज सचमुच अपनी बेटी परिश की शादी जव्वार के साथ करवाने का फैसला करेगा, या फिर कहानी कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।